हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो देखते हैं कि अपना डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया, आगे क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का मार्केट बहुत ही वोलेटाइल था। ठीक है, बहुत ही वोलेटाइल। मैं कुछ दिनों से आपको बता रहा हूँ कि अपनी पोजीशन को थोड़ा कम रखिए। आपके डायरेक्शन में अगर मार्केट चलती है तो कम क्वांटिटी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। ठीक है, तो ऐसी वोलेटिलिटी जो होती है ना मार्केट में, एंड स्पेशली बैंक निफ्टी का तो खैर ठीक है, लेकिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी एंड हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। तो जितनी वोलेटिलिटी आज थी मार्केट में, उस वोलेटिलिटी में अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ अगर काम करोगे ना, तो अल्दो यू आर सिटिंग इन अ राइट डायरेक्शन, मार्केट के साथ ही अगर आप बैठे हुए हो, लेकिन जो बीच में वोलेटाइल मोमेंटम होता है ना, उसकी वजह से आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते एंड ज़्यादा क्वांटिटी में लॉस भी उतना ही ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। एंड यू कैनॉट कीप होल्डिंग द ट्रेड टिल योर टारगेट। आपको लगेगा कि अभी मार्केट रिकवर हो रही है, रिवर्स हो रही है, एंड आप लॉस में बुक करते हो और उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ऐसे वोलेटाइल मार्केट में कम से कम क्वांटिटी में काम करना है और अपना कैपिटल बचा के रखना है। ठीक है, अब अपना डिस्कशन क्या था, बैंक निफ्टी के केस में ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने आपको क्लियरली बताया था। ठीक है, ये 47,970, 48,000 का, एंड 48,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो ऊपर का मोमेंटम एंड शॉर्ट कवरिंग की रैली आ सकती है। ये हमारा डिस्कशन था। नीचे का जो टारगेट था, मतलब लेवल था, वो 47,600 एक हमने डिस्कस किया था, राइट। एंड 600 को अगर मार्केट ब्रेक करती है, इस ट्रेंड लाइन को, नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो 47,300 तक के टारगेट हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, एंड 300 के नीचे फिर 47,000 तक। अब मार्केट ने किया क्या, खुली ही मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर। कुछ लोगों ने खुलते के साथ ही रिजेक्शन देखा, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उन्होंने वहीं पे पोजीशन अपनी शॉर्ट की। मैं इस रेंज में किसी भी पोजीशन बनाने में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था पिछले 2-3 दिन से। अगर आप अपना डिस्कशन देखोगे वीडियो में, तो आई एम रियली नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन पुट का पोजीशन यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में क्या है, जैसे ही मार्केट नीचे जाने की कोशिश करती है ना, नीचे से बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। इसीलिए ये ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पर ब्रेकआउट 2 बार देने की कोशिश की इस ट्रेंड लाइन के नीचे। ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब ये जो ट्रेंड लाइन मार की थी, अगर आपने वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, तो ये हमने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एंड डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो चैनल मार्केट फॉलो कर रही है, उसके हिसाब से ये चैनल बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी जो है वो डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें देखनी पड़ेगी कि उसकी रिस्पेक्ट उस टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट कर रही है या नहीं कर रही है। एंड दैट इज़ वाई आई एम नॉट रिमूविंग दिस ट्रेंड लाइन, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट हमेशा क्लोजिंग दे रही है, मतलब इस चैनल के अंदर ही क्लोजिंग दे रही है। ब्रेकआउट नीचे की तरफ देने की कोशिश मार्केट ने 2-3-4 बार की है, लेकिन क्लोजिंग चैनल के अंदर ही मिल रहा है। मतलब डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इस चैनल की मार्केट बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है। एंड उसके नीचे अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल जो है 47,300 का। तो अगर किसी ने यहाँ ऊपर ही पोजीशन शॉर्ट की होगी तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया, सीधा 700 पॉइंट की रैली उसको मिल गई। ठीक है, उसके बाद कुछ लोगों ने 600 के नीचे यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाई थी, तो उनको क्विकली एक 250-300 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ नीचे मिला। उसके बाद एकदम से शार्प रिकवरी आ गई। अगर आपने 1-2 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बोला था कि इसके बीच में ना पुट की पोजीशन लेने में मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं मार्केट कहाँ से कैसे रिवर्स करेगी, करने के चांसेस है। तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऊपर की तरफ मैं कॉल की पोजीशन का सेटअप कहीं ना कहीं देखूंगा, या तो कॉल लेना है तो मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर कॉल ले लूँगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो वोलेटाइल एंड वायोलेंट मोमेंटम्स आते हैं ना, इसमें अगर आप पोजीशन लेके बैठे हो एंड इफ़ यू आर नॉट कीपिंग अ स्टॉप लॉस, तो ये आपका जो प्रॉफिट हो चुका है ना, वो भी मार्केट ले जाती है, उसके साथ कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा भी मार्केट अपने साथ लेके जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जिस भी पोजीशन में आप काम कर रहे हो उसमें बहुत ही सोच समझ के संभल के काम करना है। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। दूसरा, अब ये इतना बढ़िया 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर ये इतना बड़ा डब्ल्यू टाइप का पैटर्न मार्केट ने बनाया, ये जो डबल बॉटम बनाया है यहाँ पे, तो यही हमारे समझ में आना चाहिए कि इसको मार्केट ने अभी क्या है, सपोर्ट जोन बना के रखा है 300 से 340। आज का लो अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 338 के आसपास है। मतलब इस जोन को मार्केट ने सपोर्ट बना के रखा है, और इसके ऊपर जब मार्केट दोबारा इस चैनल के अंदर गई तो एक शार्प रिकवरी, शार्प मूवमेंट हमें ऊपर देखने को मिला। एंड आज का हाई जो लगा है दैट इज़ 48,050 का है। तो यहाँ
48,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है, ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग जो है दैट इज़ 47,977 की है। ठीक है, तो अभी आगे किस तरीके से काम करना है, तो दिस लेवल इज स्टिल इंटैक्ट। अभी मैं थोड़ा सा इस लेवल को एडजस्ट कर लेता हूँ आज के हिसाब से। तो ये हमारा लेवल रहेगा 48,055 का। ठीक है, एंड इस लेवल को अभी थोड़ा नीचे, ये क्या हो गया, सॉरी, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं 47,850 का। ठीक है, तो अभी 47,850 टू 48,055 ये जोन है। अभी इसके ऊपर सेटअप कैसे बनाना है, लेट्स गो टू 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम एंड वहाँ पे डिस्कस करेंगे ये लेयर को। अभी आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैंने ये लाइंस यहाँ पे शिफ्ट क्यों की। ये दिस इज़ नॉट अ रिलेवेंट लाइन नाउ, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो अभी काम किस तरीके से करना है। अगर मार्केट इसी जोन में खुलती है 850 टू 48,055, ठीक है, ये 250-300 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट खुलती है, आई विल बी लुकिंग फॉर द सपोर्ट। कहीं अगर 850 के आसपास सपोर्ट लेती है तो छोटी क्वांटिटी में कॉल का एक सेटअप बनता है, एंड 4855 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर ऊपर अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगी। अभी भी कुछ पोजीशन 48,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो अगर 48,050 के ऊपर ये मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है तो दे ऑल हैव टू रन फॉर द कवर, जो 48,000 के ऊपर पोजीशन बना के बैठे हुए। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर 48,220 एंड 330, 450, 530, 550 यहाँ तक के टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ हमें मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट अगर नीचे आती है तो मेरा सेम ही एटीट्यूड रहेगा थोड़ा सा कि इसके नीचे फिर यहाँ सपोर्ट जोन है 47,600, और अब ये सपोर्ट जो है नीचे के ट्रेंड लाइन का यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, तो 600 अभी सपोर्ट का काम करेगी। इमीडिएट सपोर्ट इज़ 850, 850 से नीचे अगर आती है तो 700 एंड 600 ये जो जोन है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो मैं सपोर्ट ही ढूंढूंगा, कहीं 850 से सपोर्ट लेती है एंड अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देती है, अगेन आई विल बी लुकिंग फॉर कॉल। सपोर्ट पे आई विल बी लुकिंग फॉर कॉल। अगर गैप अप खुलती है और 4850 के ऊपर ही अगर खुलती है तो एक डिप का मैं वेट करूंगा, पैटर्न कंफर्मेशन के बाद मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं 850 को क्रॉस करके नीचे आना शुरू करती है या 850 के नीचे ही खुलती है तो आई विल बी लुकिंग फॉर द सपोर्ट ओनली। अगर सपोर्ट नहीं मिलता है एंड मार्केट अगर नीचे का मोमेंटम ही कंटिन्यू करती है तो मैं अवॉइड कर दूंगा उसको। ठीक है, अब इसका ये ट्रेंड लाइन का जो मैं सिग्निफिकेंस बता रहा था वो मैं एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके दिखाता हूँ कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये देखिएगा, ये क्यों चैनल रखा है मैंने, ये हमने डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर गेज किया था ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो बड़ा एक हैमर टाइप कैंडल बना है, इसने भी ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन चैनल के अंदर वापस आ गई। आज भी इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन क्लोजिंग डेली बेसिस पे चैनल के अंदर ही किया, एंड नॉट ओनली अंदर, कल का जो ये रेड कैंडल बना था उसके क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग अचीव की है। तो अभी आप देख सकते हो कि इसके ऊपर का जो लेवल है 4850 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है मार्केट तो देन ये 230 का लेवल आ जाएगा, उसके बाद ये 450 का लेवल आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये 650 तक मार्केट जा सकती है। इसके बीच में 500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन, थोड़ा सा पॉज ले सकती है, तो उस लेवल को नहीं भूलना है। ठीक है, नाउ दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। निफ्टी में भी सेम केस है, ये चैनल हमने वीकली और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डिराइव किया था। यहाँ चैनल के बिल्कुल लो तक मार्केट नहीं आई, उसके ऊपर जो लेवल हमने डिस्कस किया था दैट इज़ 22,070 का लेवल। अब थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड आज का लॉजिक समझते हैं ट्रेड का कि किस तरीके से मार्केट काम करती है। देखो, ऊपर का रेजिस्टेंस 22,320 का जोन मैंने क्लियरली आपको बोला था, मार्केट वहीं पे खुली, वहाँ से रिजेक्शन ले लिया। बहुत सारे लोगों ने यहीं पे पोजीशन शॉर्ट की थी, फिर ये 22,180 का जोन, इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट नीचे आ गई, फिर से एक शार्प रिकवरी, अगेन 300 को टच किया, 300 से फिर से डाउनफॉल, एंड नीचे जो लेवल हमने डिस्कस किया था दैट वाज 22,070 तक मार्केट आ सकती है। 70 के पास मार्केट ने अच्छा खासा होल्ड किया, इसके नीचे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। 2254 का मार्केट ने लो लगाया मोमेंटरीली, लेकिन क्लोजिंग हमेशा 2271
22,070 के ऊपर ही देने की कोशिश की एंड उसी लेवल से एक शार्प रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली। आज मैंने कोई भी ये पुट की मोमेंटम जो है, पुट का मोमेंट मैंने कहीं पर भी कैप्चर नहीं किया। ये पॉइंट मैंने 2 दिन पहले आपको निफ्टी के एनालिसिस में ही बोला था कि निफ्टी स्विंग बना बना के ऊपर गई है एक पैटर्न बना के, तो नीचे अगर आती है तो कहाँ से रिकवर हो जाएगी, आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट इट। कोई गारंटी नहीं है, कहीं से भी मार्केट रिकवर हो सकती है। तो पुट में आई एम नॉट कंफर्टेबल। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स है, सपोर्ट जोन के ऊपर कॉल का एक सेटअप हम ट्राई कर सकते हैं, या तो ब्रेकआउट मिलने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, आज मार्केट ने सपोर्ट से लेके ब्रेकआउट तक सब कुछ कर दिया। मतलब यू वोंट बिलीव, मैंने ये मोमेंटम यहाँ का था, ये मोमेंटम को कैप्चर किया, उसके बाद ये जो बड़ा मोमेंटम था इसको भी कैप्चर किया। यू वोंट बिलीव, यहाँ पे कॉल का जो प्रीमियम था 8 रुपये का चल रहा था, 8 रुपये से ये 52 रुपीज़ तक चला गया। उसके बाद फिर से ये ज़ीरो की तरफ आ रहा था एंड जब ये 20 to 70 के आसपास जब मार्केट काम कर रही थी तो 0.85 प्रीमियम चल रहा था। 22,300 की स्ट्राइक प्राइस, फार OTM स्ट्राइक प्राइस थी, लेकिन 0.85 उसका प्रीमियम चल रहा था। एंड जैसे ही ये रैली आ गई ना, जब तक मार्केट ने 22,400 के ऊपर जाना शुरू किया 433, तो यहाँ पे कॉल का जो मैक्सिमम प्रीमियम लगा था दैट वाज 120। तो जस्ट इमेजिन 0.85 से लेके 120, मतलब हमारा 1-1.5 रुपये का भी अगर आप एक लॉट खरीदते हो, जो करंट एक्सपायरी में काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, तो 50 रुपये का आपको एक लॉट आ गया। तो तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करके, उतनी रिस्क लेके, इसमें आराम से 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट लोगों ने कमाया हुआ है। दिस इज़ अ क्लियर कट ज़ीरो हीरो कॉल। ज़ीरो हीरो का कॉल या जैकपॉट कॉल का मतलब ये नहीं होता कि अंधाधुन कहीं से भी एज्यूम्शन के ऊपर कॉल लेना। उसमें भी प्रॉपर सेटअप के ऊपर अगर आप कॉल लेते हो, कोई भी ट्रेड लेते हो, तो उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब छोड़ो, ये हर एक के बस की बात नहीं है। और एंड ऐसे टाइम पे ना शुरू से बॉटम से लेकर टॉप तक रैली लोग कैप्चर नहीं कर पाते हेवी क्वांटिटी में, बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। यू रिक्वायर लॉट ऑफ एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस फॉर दैट। तो अगर 1 रुपये का 1.5 रुपये का आपने कॉल लेके रखा है ना, वो 15 रुपये का बन जाएगा, तभी आप निकल जाओगे, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन अ बिग क्वांटिटी। तो इसके लिए कन्विक्शन चाहिए होता है, एंड कन्विक्शन के लिए आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, चार्ट की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए और अपने सेटअप पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स, इट विल हेल्प यू। लेवल्स काम नहीं करेंगे यार, लेवल्स आपको बतेरे चैनल पड़े हुए यूट्यूब के ऊपर, हर चैनल में लेवल सेम ही बताया जाता है यार। जो मेरे को लेवल दिख रहा है वो सबके लिए सेम ही है यार, जो बाकी दुनिया देख रही है वही हम सब देख रहे हैं। तो लेवल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेवल कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। आप थोड़े 4-10 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ही लेवल बना सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है कि हम काम किस तरीके से करते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ का रिजेक्शन आइडेंटिफाई करके यहाँ पर अगर आपने पुट का ट्रेड लिया होगा, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की रैली कैप्चर कर दी, बात खत्म है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रॉफिट। एक्सपायरी के दिन आपको ये कितने पॉइंट हो गए, हाँ, कितने पॉइंट हो गए, ये 320 से लेके ये जो लो लगा हुआ है, कहाँ का लगा हुआ है, 102 का, मतलब यहाँ पे तकरीबन 210-215 पॉइंट की रैली यहाँ पे आपको मिल गई। एक्सपायरी के दिन इतनी बड़ी रैली अगर आपने कैप्चर कर दी तो वहीं पे आपका काम एक्चुअली ख़त्म हो गया है। तो यू डोंट हैव टू लुक फॉर दिस मोमेंट, यू डोंट हैव टू लुक फॉर दिस मोमेंट, यू डोंट हैव टू लुक फॉर दिस मोमेंट। ये क्या जैकपॉट से कम है क्या, मुझे बताइए। आपने एक प्रॉपर टाइप सेटअप आइडेंटिफाई किया, आपको कंफर्मेशन मिला, कन्विंसिंग सेटअप था, आपने पोजीशन ले ली एंड मार्केट ने आपको रिवॉर्ड दे दिया, तो ट्रेडिंग यहीं पे ख़त्म होनी चाहिए। मैंने ये सेटअप काउंट किया ही नहीं था। आई वॉज लुकिंग फॉर दिस सेटअप, मैंने ये ले लिया। आई वॉज लुकिंग फॉर दिस सेटअप, मैंने ये ले लिया। लेकिन अगर आपने इस सेटअप के बारे में सोचा है और ये सक्सेसफुली आपने ट्रेड ले लिया है, तो देयर इज़ नो रीज़न कि आप ओवर ट्रेडिंग करो या दूसरे ट्रेड के लिए वेट करते रहो। इससे होता क्या है मैं बताता हूँ, रीज़न क्या है। देखो, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो हर एक मोमेंट जितना मैक्सिमम हो सके अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से वो आइडेंटिफाई करके कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो जिनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है, दे आर इन अ लर्निंग फेज, दे आर बिगिनर्स। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो एक्सपर्ट है उसको मेरे चैनल का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है यार, ही नोज़ एवरीथिंग। जो
प्रैक्टिस कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, छोटे मोटे ट्रेड ले रहा है, सीख रहा है अभी मार्केट में, बिगिनर जिसे बोलते हैं, उसको प्रॉब्लम होती है। और कहाँ पे होती है मैं बताता हूँ। जब आप नीचे की तरफ बैठे हो ना और इतनी 200 पॉइंट की रैली यहाँ तक आपने कैप्चर कर रखी है, तो क्या होता है, वी आर नॉट रोबोट्स यार, वी आर ह्यूमन बींग्स। इमोशंस नाम की एक चीज़ होती है, वो बीच में आती है हमेशा, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई वी एंड अप इन ओवर ट्रेडिंग और रैंडम ट्रेडिंग एंड ब्ला 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 ब्ला। गलतियाँ क्यों करते हैं हम? अपनी इमोशन की वजह से करते हैं। तो अगर आपने एक सेटअप लिया और मार्केट नीचे आ रही है तो एक लेवल पे एग्जिट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या लगता है, मार्केट धड़ाधड़ नीचे आ रही है तो और नहीं पता 500 1000 पॉइंट और कितना गिरेगी, लेट्स कैप्चर एवरीथिंग। अब उसमें क्या होता है, जब ये ऐसी रिकवरी आती है ना ऊपर, तो हमें लगता है कि यार ठीक है, ये लोअर लो लोअर हाई टाइप पैटर्न बना के नीचे जा रही है, तो रिकवरी तो आनी है यार, थोड़ा सा पुल बैक आ जाएगा। तो पुल बैक में क्या करते हैं, वो एवरेज अप करते हैं अपनी पोजीशन को, ठीक है। हमेशा पोजीशन को एवरेज अप नहीं किया जाता, जब मार्केट अपने डायरेक्शन में जा रही है तब एवरेज अप किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे रिकवरी में एवरेज अप करते हैं, ठीक है। चलो आपने एवरेज अप किया, फिर और नीचे आ गई, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ ये एक ग्रीन कैंडल लगी है, पुल बैक आ गया, तो यहाँ पे मैं एवरेज अप करता हूँ, मार्केट और नीचे गिरने वाली है अभी। देखो एक्सपायरी के दिन ऐसे पंगे नहीं लेने हैं। एक मोमेंटम मिल गया, एक सेटअप मिल गया, आपको 200 पॉइंट मिल गया यार, और क्या चाहिए। 200 में से आपने 70-80 पॉइंट भी निफ्टी जैसे इंडेक्स में अगर कैप्चर कर दिए तो जैकपॉट लग गया यार। कैपिटल आपका वहीं पे 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे ट्रेडिंग क्लोज करनी है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि सर शुरू से तो हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था, फिर ये जो रिकवरी आ गई, शार्प रिकवरी, इसमें बोला प्रॉफिट हमारा ज़ीरो हो गया पूरा, साथ में लॉस भी दिखना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने फिर से पोजीशन ऐड कर दी, अच्छा खासा डबल प्रॉफिट मिल गया सर, कैपिटल डबल था। एंड हम वेट कर रहे थे कि अभी ये नीचे 22,070 को भी ब्रेक कर रहे थे, तो वी वर वेटिंग, लेकिन इतनी शार्प रिकवरी आ गई कि बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, जब मार्केट अपनी चाल चलती है तो पानी मांगने का भी मौका नहीं मिलता। अगर यहाँ पे आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, हो सकता है यहाँ पे आपका 20,000 का प्रॉफिट हो, ये 20,000 का प्रॉफिट 60,000 के लॉस में यहाँ कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो इन सब चीज़ों से बचना है तो एक ही काम करना है कि इतनी हर स्विंग कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। एक पावरफुल स्विंग आपको अपने सेटअप के हिसाब से मिल गई, प्रॉफिट आपने कर दिया, वहीं पे ट्रेडिंग क्लोज करनी है, जो प्रॉफिट मिला है उसको एनकैश करना है, बस बात खत्म। इसको अगर आप इतनी डिसिप्लिन को संभाल नहीं पाओगे और आपको ये भी कैप्चर करना है, ये भी कैप्चर करना है, ये भी कैप्चर करना है, तो ऐसे नहीं हो सकता। 1-2 बार तुक्का लग जाएगा, अदरवाइज़ 10 में से 8 बार आप ऐसे ट्रेड्स में लॉस लोगे। तो स्टिक विद दी सेटअप, स्टिक विद दी चार्ट, जितना मार्केट खुले हाथों से दे रही है उतना ले लो, अपने जेब में रखो एंड ट्रेडिंग क्लोज करो। एनीवे, सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन। आगे देखते हैं कि काम कैसे करना है। देखो, अब इसमें कोई लेवल एडजस्ट करने की ज़रूरत है क्या? एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं। 1 मिनट, ओके ठीक है, नहीं ये लेवल ज़रूरी है, ओके ठीक है। तो देखो, अगर मार्केट कल इसी जोन में खुलती है, मतलब ये ऊपर का लेवल, इसको बस थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ मैं, ये रहे, तो 22,370 से 430 ये जोन है, अभी इसी जोन के बीच में मार्केट क्लोज हो चुकी है। 22,430 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो 22,470 525 तक के टारगेट्स आपको मिलेंगे। उसके ऊपर 22,570 एंड 22,630 यहाँ तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। यहाँ से अगर नीचे आती है, मैं कोई पुट का ट्रेड नहीं देख रहा हूँ। इमीडिएट सपोर्ट इज़ 22,370 एंड जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अभी है वो 300-320 का जो जोन था अभी, आज उसको ब्रेकआउट दे दिया है मार्केट ने। अगर मार्केट को ऊपर की चाल ही चलनी है तो ये 300 के जोन का भी मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से इस लेवल पे मार्केट जो है रिजेक्शन ले रही थी, तो इसका रिस्पेक्ट कर रही थी, आज उसको ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी अगर मार्केट को ऊपर रहना है तो इसी जोन को, 300 के जोन को अभी सपोर्ट का काम करना पड़ेगा। तो जब तक मार्केट 300 के ऊपर है, मैं पुट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे भी आती है तो आई विल बी लुकिंग फॉर अ सपोर्ट, और यहाँ पे मैं बाइंग का ही प्लान करूँगा।
यहाँ से नीचे आती है एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड। अगर किसी को पुट का सेटअप मिलता है, ट्रेड लेनी है तो ले सकते हैं। फिर से 22,200 180 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं, उसके नीचे 2270 तक ट्रेल कर सकते हो। लेकिन पर्सनली आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी पुट का सेटअप एटलीस्ट फॉर टुमारो। अगर देखना है तो मंडे के लिए बाद में देखा जाएगा। एज ऑफ नाउ मेरा कोई भी यहाँ पे पुट का सेटअप मैं नहीं देख रहा हूँ। यहाँ से नीचे आती है, चांस नहीं मिलता मैं छोड़ दूंगा, कोई लोड नहीं है, छोड़ दूंगा मैं। परसों देखेंगे क्या करना है। गैप अप खुलती है और 22,430 के ऊपर ही खुलती है, डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉर अ कॉल। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। गैप डाउन खुलेगी कहीं ना कहीं 300 के जोन के आसपास ही खुलती है, तो यहाँ पे मैं कॉल का एक चांस लूँगा। एसएल अगर हिट हो जाता है और मार्केट नीचे का मोमेंटम कंटिन्यू करती है तो आई विल अवॉइड। तो मार्केट को सिंपल रखना है, इतना सिंपल सेटअप है। चाहे फ्लैट खुले, चाहे गैप अप खुले, चाहे गैप डाउन खुले, आई विल बी लुकिंग फॉर सपोर्ट एंड ब्रेकआउट एंड मैं कॉल का ही सेटअप देखूंगा। अगर नहीं मिलता है कॉल का सेटअप तो आई विल अवॉइड। पुट के बारे में मंडे के लिए सोचा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। कुछ सजेशंस है, सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये एनालिसिस कुछ काम का लग रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ लर्निंग हो रही है, और कुछ रिक्वायरमेंट है, और कोई टॉपिक आप कवर करना चाहते हो। प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर दैट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।